चलिए अब आपका है संप्रदान कारक। संप्रदान मतलब अभी जस्ट बताए थे, प्रदान करना, दान करना। ठीक है, संप्रदान मतलब क्या होता है? दान करना या प्रदान करना। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कहता है जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, दान किया जाता है, वही कारक क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किसी को कुछ दिया जाता है, दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है, वही कारक क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक। एग्जाम्पल समझिए। कहता वह अरुण के लिए मिठाई लाया, तो वह क्या है? वह क्या है? कर्ता है। वह क्या है? क्योंकि आपको बताया संज्ञा सर्वनाम दोनों कर्ता हो सकता है। तो मिठाई लाने का काम कौन किया है? वह किया है। बताइए इसमें क्रिया कौन होगा? क्रिया कौन होगा? लाना या लाया। लाया क्या है? अब बताइए मिठाई क्या होगा? जल्दी से बताओ। कर्म कारक, क्योंकि किसको लाया है? मिठाई को लाया। मिठाई क्या हो जाएगा? क्या होगा? अब बताइए किसके लिए? अरुण क्या हो जाएगा? अरुण संप्रदान। किसको प्रदान कर रहा है? किसको दान कर रहा है? किसको दे रहा है? अरुण को। तो अरुण क्या हो जाएगा? और हम सब जानते हैं संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए या को भी होता है। को या के लिए होता है। ठीक है। शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। जो भी किया किसके लिए? तो बताइए इसमें शिष्य क्या है? करता है। कौन किया है? शिष्य ने किया है। जो कुछ भी किया मतलब करना। करना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और गुरु शब्द क्या हो गया? कौन सा कारक? क्योंकि किसको प्रदान किया है? गुरु को। इसी कारण गुरु क्या हो जाएगा? कौन सा कारक? संप्रदान कारक। ठीक है। कहता गरीबों को धन दीजिए। तो गरीब क्या हो गया? देना क्या हो गया? किसको दीजिए? सॉरी, इसमें करता है ही नहीं। इसमें करता नहीं है। कौन दे रहा है? कुछ चर्चा है नहीं। तो किसको दीजिए? गरीब कौन सा कारक? संप्रदान कारक हो गया। मतलब किसको दान देना चाहिए? गरीब को। जिसके लिए दान दिया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है वही कारक क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। आइए और बेहतर एग्जांपल समझाते हैं हम लोग। एग्जांपल है उसने गरीबों के लिए खाना बनाया। किसके लिए? बताओ इसमें कर्ता कारक कौन होगा? कौन होगा? उसने। किसने बनाया? उसने क्या होगा? कर्ता। क्या बनाया? बनाना क्या हो गया? कर्म क्या हो गया? खाना। किसके लिए? गरीबों के लिए। तो गरीब कौन सा कारक? संप्रदान कारक। वेरी गुड। यह उपहार तुम्हारे लिए है। बताइए संप्रदान कौन होगा? तुम्हारे लिए। मैंने अपनी बहन को एक किताब दी। किसको दी? हाँ, बहन क्या हो गया? संप्रदान। माँ ने बच्चों के लिए मिठाई बनाई। किसके लिए? बच्चों कौन सा कारक? शिक्षक ने छात्रों को होमवर्क समझाया। किसको? छात्र कौन सा कारक? संप्रदान कारक। डॉक्टर ने मरीजों के लिए दवा लिखी। किसके लिए? संप्रदान कारक क्या होगा? मरीज। मैंने दोस्त को मदद की। संप्रदान कारक। किसान ने भगवान के लिए पूजा की। किसके लिए? भगवान कौन सा कारक? कौन सा कारक? संप्रदान कारक। पिता ने बेटे के लिए गाड़ी खरीदी। किसके लिए? बेटे के लिए। संप्रदान कारक क्या होगा? बेटे। मोहन ने राधा को एक पत्र भेजा। राधा क्या हो गया? संप्रदान कारक। सबको आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट कारक देखते हैं हम लोग। अब क्या है? आपादान कारक। ठीक है। आपादान कारक। कोई पॉइंट लाए हैं? अभी आप लोग को जस्ट बताए थे आपादान क्या होता है। जल्दी से बताओ। हाँ, जिससे अलगाव का बोध होता है, बिछड़ने का बोध होता है, किसी से जुदा होने की बोध होता है, वही कारक क्या कहलाएगा? आपादान कारक। जैसे अभी आपको कुछ एग्जांपल दिखाए थे एक्सपेरिमेंट करके भी। चलो समझो पहले डिफिनेशन। कहता है जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से क्या होता है? अब
जरूरी नहीं कि वस्तु, व्यक्ति भी दो व्यक्ति अलग हो सकता है, दो जानवर भी एक दूसरे से अलग हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जब एक दूसरे से दूर होता है, बिछड़ता है, अलग होता है, जुदा होता है, तो उस विभक्ति को या उस कारक को क्या कहते हैं? आपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो वहां आपको दो प्रकार के सेंटेंस देंगे और उसमें आपको चिन्हना है, पहचानना है कि कौन सा आपादान है और किसका एक से होता है। करण का भी से होता है। किसका? लेकिन दोनों का वाक्य, दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? तो उसमें करण में जो से होता है वो किसका बोध कराता है? संपर्क का बोध कराता है। मतलब मेरे हाथ में है, जैसे हम कलम से लिख रहे हैं तो कलम मेरे हाथ में रहेगा तब ना लिखेंगे, दूर होगा हमसे? नहीं। लेकिन जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या पेड़ में सटले रह जाएगा और गिर भी जाएगा? उससे अलग होके गिरेगा। कैसे होके गिरेगा? तो आपादान में अलग होने का बोध होता है, करण में संपर्क में रहने का बोध होता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों में से है, लेकिन भ्रमित नहीं होना है, वाक्य को ठीक से पढ़ के समझ के उसका जवाब देना है कि कौन सा कारक होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग को दे रहे हैं। एग्जाम्पल है, राम ने धनुष्वान से रावण को मारा। तो बताइए यहां पर जो से है ये कौन सी विभक्ति है? जल्दी से बताओ क्या होगा? आखिर उसका उस शस्त्र है। बहुत कंफ्यूजन सवाल है ना? क्या कि धनुष हाथ में और बाण निकल गया, तो बताओ निकला कौन? धनुष की बाण? धनुष निकला की बाण? गुड़िया जाओ बुला, जल्दी से बोलो, धनुष निकला की बाण? धनुष तो हाथे में नहीं रे, कि धनुष भी चल गया? तो बताओ कौन निकला? तो बता, धनुष से मारा कि बाण से? किससे मारा? धनुष उसके हाथे में है, सिर्फ कौन निकला है? बाण, जो तीर है वो निकल गया। तो बताओ यहाँ पे कौन, मतलब किससे मारा? धनुष से कि बाण से? जल्दी बताओ। बाण से। तो बता, बाण धनुष से क्या हो रहा है? निकल गया, मतलब बिछड़ गया, अलग हो गया। तो बता कौन सा विभक्ति, कौन सा कारक? आपादान कारक। कोई कंफ्यूजन नहीं। गंगा हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? तो बता, हिमालय में सटले रह जाएगा, निकल भी जाएगा? जब तक उससे दूर नहीं हो तब तक निकलेगा। अर्थात हिमालय से निकलती है, इसमें से क्या हो गया? और कहां से निकलती है? किससे अलग हो रही है? तो हिमालय कौन सा कारक? आपादान कारक। मोहन ने घड़े से पानी ढाला। पानी ढालते हैं ना, ढारते हैं, अपने भाषा में ढारते हैं या गिराते हैं। तो क्या पानी उससे जब तक अलग नहीं होगा तब तक ढलेगा? तब तक पानी घड़ा से गिलास में आएगा? तो घड़ा से पानी क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। उसको खुदा क्या क्या है? खुदा क्या किया? उसको जुदा कर दिया है। तो जुदाई के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में कौन सा कारक? आपादान कारक। मोहन ने घड़े से पानी ढाला। तो बताइए किससे ढाला? तो घड़े क्या हो गया? बिल्ली छत से कूद पड़ी। बता कौन होगा आपादान कारक? छत से। कूदा कौन? बिल्ली क्या हो गया? कर्ता कारक। कूदने का काम कौन कर रहा है? अभी तक कंफ्यूजन है? चूहा बिल से बाहर निकला। बताओ क्या होगा इसमें? बिल से कौन सा कारक? अब देखिए अगला एग्जांपल। कहता पक्षी पेड़ से उड़ गया। तो बताओ इसमें कौन उड़ गया? पक्षी क्या होगा? कर्ता कारक होगा। क्रिया कौन होगा?
उड़ गया या उड़ना, ठीक है। कहां से उड़ गया? तो बता, पैर में सटले सटले उड़ गया, अलग होके उड़ा, उससे जुदा हुआ, उससे दूर हुआ। अपादान कारक कौन होगा? पैर। वह गांव से शहर गया, क्या होगा अपादान कारक? पानी का स्तर कुएं से नीचे चला गया, किससे? कुएं क्या हो गया? राम ने मित्रों से विदा ली, किससे? अपादान कारक क्या होगा? पुलिस, सॉरी, चोर पुलिस से बचकर भाग गया, किससे? हाँ, तो यहाँ पुलिस से क्या होगा? कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, ठीक है। कहता है हवा खिड़की से आ रही है, कहां से? खिड़की से अलग होकर रूम में जा रहा है ना। नदी पहाड़ से निकल रहा है, क्या होगा? उसने दर्द से करा रहा है, किससे? दर्द से। क्या दर्द उससे दूर हो गया? तो सटले चलिए, बर्फ से सूरज पिघल गया, बर्फ सूरज से पिघल गया। बर्फ सूरज से मतलब सूरज की गर्मी से पिघल गया, अर्थात सूरज की गर्मी जब सूरज से निकला तभी ना आया बर्फ तक। माँ बच्चा की गोद से उतर गया, किसके गोद से? तो गोद से कौन सा कारक? बोलो न जल्दी रे, आपादान कारक। चलिए, अगला है संबंध कारक। कौन कितना नंबर का है बताओ जल्दी से? 5 नंबर अभी तक है, 6 नंबर है। चलिए, नाम से यह स्पष्ट है, संबंध, जिसमें क्या होगा? दो संज्ञा या दो सर्वनाम के बीच क्या होगा? संबंध होगा, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक, सॉरी, संबंध कारक कहते हैं। संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की या रा, रे, री, ठीक है। संस्कृत में आप लोग पढ़िएगा, इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी। पढ़े संस्कृत में? चलिए ठीक है। कहता है जिस शब्द से संज्ञा के रूप से, सॉरी, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या हो? संबंध का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? संबंध कारक। एग्जाम्पल समझिए, सीता का भाई आया, किसका भाई आया? तो बताइए, इसमें संबंध किसका है? सीता का। तो सीता क्या हो गया? कौन सा कारक? संबंध कारक। अर्थात सीता और उसके भाई के बीच संबंध को कौन बता रहा है? यदि का यहां से हटा देंगे तो क्या दोनों के बीच कोई रिलेशन रहेगा? अर्थात का एक ऐसा शब्द है जो दो संज्ञा के बीच क्या बता रहा है? संबंध को बता रहा है। अर्थात का शब्द क्या हो जाएंगे? संबंध कारक हो जाएंगे। रहीम का मकान छोटा है, किसका? रहीम का। रहीम की कोठरी, किसकी कोठरी? रहीम के बेटे, किसके बेटे? रहीम के बेटे, ठीक है। ये सब कौन सा कारक हो गया? कौन सा कारक हो गया? अगला एग्जांपल समझिए। कहता यह आदित्य की है, तो बताओ किसकी? आदित्य की। आदित्य क्या हो गया? कौन सा कारक? संबंध का। कहता प्रभात का बैग टेबल पर रखा हुआ, किसका बैग? तो प्रभात क्या हो गया? कौन सा कारक? संबंध कारक। आदित्य के माता पिता बहुत दयालु हैं, किसके माता पिता? आदित्य के माता पिता। आदित्य के क्या हो जाएंगे? ये दोनों का सिर्फ नाम है, चलो ठीक। तो ये क्या हो गया? कौन सा कारक हो गया जल्दी से बताओ? संबंध कारक। यह प्रभात की घड़ी है, किसकी? प्रभात की। प्रभात क्या हो गया? यानी कि प्रभात और घड़ी के बीच क्या बता रहा है? संबंध को बताया। आदित्य का घर बहुत सुंदर है, घर, हाँ, घर और आदित्य के बीच क्या हो रहा है? संबंध बता रहा है। चलिए, कहता प्रभात के दोस्त स्कूल गए, किसके दोस्त? तो प्रभात और दोस्त के बीच क्या है? संबंध है। यह गाड़ी आदित्य की है, क्या होगा?
प्रभात का कुत्ता बहुत प्यारा है। प्रभात और कुत्ता के बीच क्या है? संबंध है। आदित्य की पेंटिंग सबको पसंद आई, तो ये क्या हो गया? आदित्य और पेंटिंग के बीच क्या है? संबंध है। प्रभात के विचार बहुत प्रेरणादायक हैं। ठीक है, प्रभात और विचार के बीच क्या है? संबंध है के। इस प्रकार का जो वाक्य है ये क्या कर रहा है? संबंध को बता रहा है, अर्थात यह कारक क्या होगा? संबंध, संबंध कारक होगा। चलिए लास्ट है क्या? नहीं, एक और है। ठीक है, अधिकरण कारक। आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले कहता है शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, अर्थात जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर, क्या बोल सकते हैं, प्लेस पर जो क्रिया हो रही है अर्थात आधार पे हो रहा है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह इन दिनों पटना में है, यहाँ क्रिया कौन है? सॉरी, क्रिया कौन है? है। क्रिया क्या है? है। ठीक है, लेकिन कहाँ है? पटना में। तो पटना क्या हो गया? बोलो ना रे, अधिकरण कारक। वह संध्या के समय गंगा के किनारे जाते हैं, तो किसके किनारे? तो गंगा क्या हो गए? मतलब जाना, मतलब जा जो रहा है वो किस स्थान पर जा रहा है? किस प्लेस पर जा रहा है? गंगा के किनारे जा रहा है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, तो बताओ कहाँ भीख मांगता है? भीख मांगने की क्रिया किस प्लेस पर हो रही है? द्वार द्वार। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, किस, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? दरवाजे दरवाजे। कहता है जिस समय वो आया था उस समय मैं नहीं था, तो वह क्या हो जाएगा? समय। मतलब ये एक निश्चित समय का बोध करा रहा है, मतलब एक आधार का बोध करा रहा है, बेस का या प्लेस का बोध करा रहा है। कहता उस जगह एक सभा जा रही है, क्या होगा? उस जगह। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखिए। चलिए पहला एग्जांपल है, लक्ष्मी बगीचे में क्या कर रही है? फूल तोड़ रही है। तो बताइए फूल तोड़ने का काम किस प्लेस पे हो रहा है? तो बगीचे में क्या हो गया? क्या हो गया? अधिकरण कारक। सोनम किताबों में व्यस्त है, कहाँ व्यस्त है? कि फोन में? किताबों में। तो किताब क्या हो गया? कौन सा कारक? अधिकरण कारक। कहता है लक्ष्मी कुर्सी पर बैठी है, तो बताओ बैठने का क्रिया किस पे हो रही है? सोनम स्कूल में प्रथम आई है, वेरी गुड। तो प्रथम कहाँ पे आई है? स्कूल में। स्कूल प्लेस का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो यह क्रिया प्रथम आने की क्रिया कहाँ हो रही है? स्कूल में, अर्थात स्कूल क्या हो गया? अधिकरण कारक। नेक्स्ट एग्जांपल है, मछलियां सिर्फ देख रही है ना, चलो देखना ही सिर्फ, आगे कुछ मत करना। तो बताओ देखने की क्रिया कहाँ हो रही है? तालाब क्या हो गया? अधिकरण कारक। सोनम अपने अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है, वेरी गुड, पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने की क्रिया कहाँ हो रही है? कमरे में हो रही है। तो कमरे कौन सी कारक? अधिकरण कारक। लक्ष्मी ने मिठाई प्लेट पर रखी, कहाँ रखी? रखने का काम किस पे हुआ? चलो नेक्स्ट, सोनम झूले पर खेल रही है। भाई झूलो ना, खेल क्यों रही है? तो झूलने का काम किस पे हो रहा है? हाँ, जिस स्थान पर, जिस आधार पर क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। लास्ट है, सोनम ने दीवार पर, अच्छा, लक्ष्मी ने गमले में पौधा लगाया, कहाँ हुआ? हाँ, सोनम ने दीवार पर सिर पटक के मर गई। किस पर पटक के मर गई? तो दीवार क्या हो गया? अधिकरण कारक। चलिए लास्ट आपका है कारक का लास्ट टॉपिक, सब लोग ध्यान समझिए, संबोधन कारक। अभी जस्ट आप लोग को बताए थे, आप लोग कई बार सुने होंगे कि आज हम सभा को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित करना मतलब उसके सामने बातचीत करना, अपने संवाद को रखना, या उसको अपने भाव प्रकट करना, या किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, किसी के ऊपर चिल्लाना।
ठीक है, यही क्रिया क्या, सॉरी यही कारक क्या कहलाएगा। तो किसी को यदि बुलाएंगे तो क्या बुलाते हैं, किसी किसी को हे बुलाते हैं, कहते हैं हे भाभी। हाँ हाँ, 2 बार बोल देते हैं हम लोग, कहते हैं ना हे भाभी, हे चाची, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। या अपने से छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, अरे। या अपनी बराबर की उम्र को क्या बोलते हैं, या जिसके पास बहुत ज्यादा रिलेशन है, खास करके पति पत्नी के बीच, क्या बोलते हैं, अजी। हाँ, अजी सुनते हैं ये सब। तो ये सब वाक्य क्या कर रहा है, सुनो तुम लोग सुनती ज्यादा बोल, अभी नहीं, रुको। तो ये सभी वाक्य, सॉरी ये सभी शब्द क्या कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहा है, ठीक है। तो जिस कारक से बुलाने, पुकारने या चिल्लाने का बोध होता है वही शब्द क्या कहलाएगा, कौन सा कारक, संबोधन कारक। जैसे हे श्याम इधर आओ, किसी को बुला रहे हैं, तो हे श्याम क्या हो जाएगा, कौन सा कारक, संबोधन कारक। अरे तुम क्या कर रहे हो, संबोधन कर रहे हैं, अरे शब्द क्या हो गया, क्या हो गया, हे भगवान मुझे माफ करना, ठीक है। हे क्या हो गया, संबोधन कारक। अरे राम यह क्या कर रहे हो, अरे राम क्या हो गया, ओ मित्र तुम कब आओगे, क्या हो गया, ओ मित्र, कौन सी कारक, हे गुरुजी कृपया मुझे आशीर्वाद दे, हे गुरुजी क्या हो गया, अरे भाई मेरी बात सुनो, अरे भाई क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया, ठीक है। अरे बच्चों शोर मत करो, ठीक है। हे राजा, हे को बोलेंगे, राजा को बोलेंगे अरे राजा, हे राजा या हे राजन, प्रजा की समस्या का समाधान करें, ठीक है। ओ भारतवासियों देश की रक्षा करें, ठीक है। ये सभी वाक्य या ये सभी शब्दांश क्या कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अर्थात ये कौन से कारक होंगे, कौन सा कारक। हाँ, अगला और कुछ एग्जांपल है, जोर जोर के दिए माने। कहता है हे राधा तुम इतनी देर से क्यों आई थी, हे राधा क्या हो गया, हे राधा क्या हो गया, संबोधन कारक। ओ गुड़िया अपनी किताब तो ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओ गुड़िया क्या हो गया, हाँ। राधा तुमने अपना होमवर्क पूरा किया है, राधा राधा देखो यहाँ कौन सा चिन्ह लगा हुआ, ये हाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं इसको, ठीक है। ये चिन्ह जहां भी लगा रहे वो कौन सा कारक को पहचान कराता है, संबोधन कारक। गुड़िया जरा यह घड़ी मेरी तरफ दो, देखो यहाँ कुछ भी संबोधन वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, चिन्ह लगा हुआ है, फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड़िया को बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, उसको कुछ कह रहे हैं, कुछ ऑर्डर दे रहे हैं या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहता हे राधा क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी, तो हे राधा क्या हो गया, कौन सा कारक, संबोधन कारक, ठीक है। इसी के साथ आप लोग का कारक का चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कारक चैप्टर से आपको 5 या 6 मार्क्स आ जाएंगे और एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होंगे। बस इसका क्या करना है, विभक्ति चिन्ह को याद रखना है, सभी कारक के क्या रखना है, विभक्ति चिन्ह को याद रखना है, बस कारक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आज का क्लास कारक का क्लास यहीं तक।